जय भारत मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपनी YouTube चैनल एजुकेशन हब ट्यूटोरियल में। मैं कमलेश एक बार फिर आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लासेस लेकर आया हूँ। गाइस, आप लोगों ने शायद मेरा अपना पहला वीडियो देखा होगा कि उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि भाई मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कुछ वर्ड्स जो हैं वो कॉमन है, ठीक है। तो उनका आज यूज़ करेंगे और मैं आपको टेंस भी स्टार्ट करने वाला है, तो वही टेंस में उनका यूज़ कैसे किया जाएगा वो स्टार्ट करते हैं। टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन सी चीज़ें बता देता हूँ कि भाई टेंस क्या होता है। तो दोस्तों, टेंस मतलब होता है काल। काल मतलब एक मीन्स कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपका तीन तरीके से आप किसी भी काम को कर सकते हैं। एक कौन सा? एक जो प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। एक अभी जो चीजें चल रही हैं उसमें हो सकता है। एक आपने कुछ पास्ट में की हो तो वो हो सकता है, उसको बोलते हैं पास्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तीसरा कि आप फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं तो वो हो जाएगा आपका कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। तो ये तीन चीजें हो सकती है। एक तीन चीजें किसी भी काम को करने में तीन चीजें हो सकती है। क्लियर है कि अपना आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होना है कि ये तो आप सबको पता होगा, बेसिक सी चीजें आई थिंक सबको पता होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि भाई ये जो टेंस है ये तीन टेंस है। अब तीनों का कितना बनेगा? एक टेंस का जो टेंस बनता है वो बनता है चार। जैसे मैं बात करूँ कि प्रेजेंट, सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं, तो प्रेजेंट सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है आपका, तो प्रेजेंट में फिर देखो उसके चार बनेंगे। मतलब सिंपल बनेगा पहला, फिर कंटिन्यूस बनेगा, फिर परफेक्ट बनेगा, फिर नेक्स्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। ऐसे ही पास्ट में पास्ट सिंपल बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये सब बनने वाले हैं। आज अपन सिर्फ बात करेंगे प्रेजेंट पे, और प्रेजेंट में भी सिर्फ कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। इतना क्लियर है? बेसिक चीजें आपको क्लियर होगा। अब देखो आप इसका नाम, ये जो टेंस है ये अपने आप से ही क्लियर है, तो इसमें मैं बता देता हूँ। आज अपन बात करेंगे सिंपल। देखो भाई, होता क्या है कि प्रेजेंट मतलब क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान मतलब जो चीजें अभी चल रही है उन सब चीजों को बनने के लिए आप किस टेंस का यूज किया जाएगा? प्रेजेंट टेंस का। इसका सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, इसका महत्व ये है कि सबसे ज्यादा जो इस टेंस का यूज किया जाता है वो उसके लिए किया जाता है कि भाई आप जैसे कोई चीजें करते हैं, इट मीन्स क्या, आपकी हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए जिस टेंस का यूज किया जाता है वो आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। सिंपल टेंस। मान लो कि भाई आप अभी वर्तमान में कोई आपकी हैबिट है, जैसे आप पढ़ते हो, ये हैबिचुअल एक्शन है या नहीं है? तो जो हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए इस समय से जिस टेंस का यूज किया जाएगा वो होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो एक और प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा? सिंपल पड़ा। इतना क्लियर? क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होना है, देखो आपको कभी भी हिंदी में वो सेंटेंस तो पूछेगा नहीं ना। कभी कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे व्यापम हो, तो उसमें वो हिंदी में सेंटेंस तो देगा नहीं कि भाई जैसे कोई भी सेंटेंस दिया उसको हिंदी में कन्वर्ट करो। बिल्कुल नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा आपको कि भाई जो सेंटेंस लिखा उसमें एरर फाइंड कीजिए। तो एरर फाइंड करना है तो उसके लिए आपको ये भी नहीं पता कि भाई ये स्ट्रक्चर कंफर्म, स्ट्रक्चर लिखना है क्या? नहीं लिखना। आपको सिर्फ सिंपल सी चीजें पता होना चाहिए। देखो हम स्टार्ट कर। अब एक कोई सेंटेंस बना है, तो एक सेंटेंस में आपको मैंने पहले भी बताया कि एक सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है। एक सेंटेंस में हो सकता है एक सब्जेक्ट हो सकता है आपका, एक मेन वर्ब हो सकती है आपकी, और एक क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। यही तीन चीजें होगी। आपको पहले ही बता दूं भाई, कोई भी सेंटेंस है उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक मेन वर्ब होगी और एक और क्या होगी आपकी? ऑब्जेक्ट होगी। इतना क्लियर है? तीन चीजें होती हैं। अब एक और बात आगे बढ़ते हैं कि ध्यान रखिएगा, अब जैसे सिंपल का मुझे स्ट्रक्चर बना है, मैं स्ट्रक्चर, इसको देखो स्ट्रक्चर याद करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्लियर करना है कि आपको तो बस थोड़ी सी चीजें समझनी है। बस उन चीजों को समझने के बाद आप अपने आप सब चीज को स्ट्रक्चर बनाते जाओ। मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे बना। वो पता है एक सब्जेक्ट होना है, एक मेन वर्ब होना है, हेल्पिंग। यहाँ देखो कुछ लोग बहुत गलती करते हैं। सबसे पहली चीज की मुझे पता है सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ मेन वर्ब में दिक्कत होती है। मेन वर्ब में क्या दिक्कत होना है? मेन वर्ब देखो, इसको पहले हिंदी में यदि मैं समझा रहा हूँ तो वो बता देता हूँ। इसका हिंदी होता है तार, तीन, या फिर क्या होता है ते। ये चीजें होती है। जैसे मैं बोलता हूँ जिस सेंटेंस के वर्ड में लास्ट में ता आता हो, आप हिंदी में यदि समझना चाहते हो, जिस सेंटेंस लास्ट में ता आता हो, फिर ती आती हो या फिर ते आती हो, तो आप उसको बेहतर समझ सकते हो भाई लास्ट में जा रहा है तो उसको बनाना किसमें। वो आप उससे सिर्फ इतना समझ सकते हो उसको बनाना किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस। बट आपको बनाने के लिए भी जो चीजें सीखना पड़ेगी वो नहीं सीखना पड़ेगी। क्लियर? इतना। तो अब स्ट्रक्चर बन देखो, यहाँ हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ देखो मेन वर्ब। यहाँ सबसे मेन चीज है आपकी क्या? मेन वर्ब। और मेन वर्ब में भी देखो यहाँ सिर्फ दो फॉर्म यूज की जाएगी। कितनी फॉर्म यूज की जाएगी? दो। पहली होती है यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर आएगी आपकी कौन सी फॉर्म?
देखो यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि फर्स्ट टू फिफ्थ, जो कि ये पूरा गलत है। क्यों गलत है भाई? वो गलत इसलिए है कि आप बोलोगे कि फर्स्ट टू फिफ्थ, इट मींस क्या कि एक से लेके पूरी पांच की पांच फॉर्म। तो मैंने आपको कल फॉर्म्स बताई थी। ये देखो एक ही सेंटेंस मतलब एक ही टेंस में आप पूरी फॉर्म्स का यूज कर लोगे तो फिर बाकी में किसे यूज करोगे? ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या है कि या तो पहली यूज करना है या फिर आपको कौन सी यूज करना है फिर। आप कॉन्सेप्ट ही आ रहा होगा कि सर पहली कब यूज करना है और फिर कब यूज करना है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई पहली जो आएगी, अब आप थोड़ा सा रिवीज कर, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। यदि आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो उसमें क्या था आपका कि भाई आपने सब्जेक्ट समझा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब सिंगुलर होती है, एक वर्ब प्लूरल होती है। बस वही देखो आपकी ये मेन वर्ब कैसे होगी ये डिफाइन करेगा आपका सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अब सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं आपके ही, शी और इट, और किसी का यदि मैं नाम बोलूं तो वो हो जाएंगे आपके कैसे सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं तो क्या हो जाएगा? आई, वी, यू, दे। ये सब कैसे सब्जेक्ट होंगे आपके? प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल। अब देखो यही सब्जेक्ट आपका डिफाइन करेगा कि भाई इनके बाद वर्ब कैसे आएंगे। यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। सब्जेक्ट समझ गए, पर थोड़ा सा वर्ब का और रिवीजन कर लेते हैं। तो भाई मेन वर्ब सबसे ज्यादा समस्या आनी है आपको मेन वर्ब में, कि मेन वर्ब कब सिंगुलर होती है और मेन वर्ब कब प्लूरल होती है। तो उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब देखो क्या होना है कि भाई मैं मेन वर्ब का कोई सा फॉर्म ले लूं, जिससे मैंने लिया मेन वर्ब का फॉर्म, मान लो मैं बोलता हूँ से, ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? आप बोलोगे सर फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ये हमेशा होता है कैसा? ये हमेशा रहेगा आपका प्लूरल फॉर्म। कैसा रहेगा? प्लूरल फॉर्म। तो आप चीजों एक चीज जोड़ने की कोशिश करो कि भाई जो जैसा सब्जेक्ट है वैसी ही आपकी वर्ब होना चाहिए, क्योंकि आपको जोड़ी मिलानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब जो है वो भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। इतना क्लियर है क्या? मतलब क्या कि जब कभी भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी आपकी? प्लूरल। और वर्ब प्लूरल क्या होती है कि जो मेन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होती है वो कैसी कहलाएगी? प्लूरल। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यदि इसी में अब सिंगुलर कब बनेगी? आप बोलोगे सर सिंगुलर कैसे माने हो? तो उसमें क्या होना है, देखो अब यदि मैं इसी वर्ब में एस लगा दूं तो ये देखो ये बन गई आपकी कैसी? सिंगुलर बन गई। मतलब क्या? आप इसे ये समझो कि जो मेन वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं आप, वो हमेशा कैसी होती? सिंगुलर होती। कुछ लोग यही गलती करते कि भाई जैसे वो गलती कहाँ होती? वो आप लोग की गलती नहीं, क्योंकि आपने नाउन में ये पढ़ा होता है कि नाउन, भाई बोलूं बॉय तो आप बोलोगे सर ये नाउन है, और नाउन को आप प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हो? इसको करते हो आप एस लगाते हो। मतलब कंफ्यूजन यही होता है कि भाई जब आप नाउन को एस लगा के प्लूरल बना रहे हो तो आपका मतलब वही निकलता है कि वर्ब में भी मैं एस लगा के उसको प्लूरल बना, जो कि अपोजिट होता है। मतलब यदि नाउन में एस लगा रहे हो तो वर्ब में एस नहीं लगेगा, और नाउन में एस नहीं लगा रहे हो तो वर्ब में क्या करना पड़ेगा? एस लगा। मतलब थोड़ा अपोजिट चलेगा। इतना क्लियर? इतना क्लियर हो तो आप टेंस आप लोगों के लिए समझना सिंपल जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है? इतना क्लियर? अपन आगे बढ़ते हैं, सिंपल पे बात करते हैं। स्ट्रक्चर जैसे तुम्हें एक बार फिर से बनाने। अब मान लो मैं कोई सेंटेंस ले, मैंने सेंटेंस लिया कि भाई मैं खाना खाता हूँ। क्या लिया मैंने? मैं खाना खाता हूँ। तो मैं के लिए जो आएगा सब्जेक्ट का, मैं मतलब मैं आई। तो खाना खाने को क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर ईट, और खाना क्या? फूड। मतलब आप देखो इसको, देखो सब्जेक्ट ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। मतलब सेंटेंस पूरा कैसा है आपका? सही है। अब यहाँ आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि भैया ईट्स क्यों नहीं है? तो ईट्स इसलिए नहीं क्योंकि आई जो है वो कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। ये आई बेसिकली ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, बट ये कहीं सिंगुलर के तौर पे यूज होता है, कहीं प्लूरल मानते हैं इसको। बट ये सिंपल में जो होता है प्रेजेंट सिंपल में उसको हमेशा आपको कैसा मानना? प्लूरल मान के काम करना है। क्लियर? अब देखो अब आप बोलोगे सर आपने कल तो हैव बताया था कि भाई हैव का यूज खाने पीने के लिए भी किया जाता है। तो अपन इसी सेंटेंस को आप या तो आप ऐसा बोल सकते हो, इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? मैं खाना खाता हूँ। यदि मैं इसको हैव से बनाऊंगा तो मैं हैव से किसका बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा आई। अब यहाँ देखो हैव जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। क्यों मैंने फर्स्ट फॉर्म हैव क्यों ली? क्योंकि आपको पता है कि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, उसका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा?
तो आप इसको इस तरीके से भी बोलते हैं। अब इसका मतलब ये कि मेरे पास खाना ही नहीं, मैं कोई बोले आई हैव फूड, मतलब क्या होगा कि मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, क्लियर है क्या इतना? ये हो जाएगा। इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। एक और चीजें हो सकती है कि भाई, जैसे एक और बता देता हूँ, आप डू को लेके बनाओगे तो डू में क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कि वह यह काम करती है, क्या आ जाएगा, सी डज दिस वर्क। अब आप समझ सकते हैं कि भाई ये सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो गया, ये आपकी वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगा आपका क्या ऑब्जेक्ट। ये कॉम्बिनेशन वर्ड भी है कि नहीं, ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल। इतना क्लियर हो गया क्या आपको? आप ऐसे सेंटेंस को ले सकते हैं जैसा सब्जेक्ट हो वैसा वर्ब के अनुसार आप चेंज करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा, जिससे अपन और सॉल्यूशन क्लियर। अब देखो यहाँ आप यही एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि एक सेंटेंस को आप 4 तरीके से बना सकते हो। कितने तरीके से? 4 तरीके। और 4 तरीके क्या क्या होंगे सब आपको आई थिंक पता होगा। पहला तरीका होता है अफर्मेटिव, जिसको आप सेंटेंस को बोलते हो भाई पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। और हिंदी में इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य, मतलब जिसमें से सिंपल सी बात कही जाती है, सेंटेंस होता है सब पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा जो होता है वो होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव देखो अपने आप नेगेटिव नकारात्मक चीजें जो होंगी, जब नकारात्मक चीजें होंगी तो उनमें क्या लगेगा, मतलब जिस सेंटेंस में नॉट लगा हो वो नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा जो बनता है वो कैसा बनता है? तीसरा बनता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव मतलब, अब इंट्रोगेटिव भी 2 तरह का होता है, आप ये चीज समझिएगा। इंट्रोगेटिव के 2 तरह, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव। फिर एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जब ये इंट्रोगेटिव बना तो इसमें नेगेटिव, मतलब इसमें भी क्या लग जाएगा, नॉट। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 4। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और नेक्स्ट होता है कौन सा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इतना समझ चुके हैं क्या? तो अपन उनको बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बने। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे मैं बोलूँ वही सेंटेंस, सी डज दिस वर्क। इतना क्लियर? ये सेंटेंस जो है इसमें कहीं नेगेटिव नकारात्मक चीजें आपको दिखाई दे रही? आई थिंक आप बोलोगे सर नहीं दिखाई दे रही। मतलब ये सेंटेंस जो है वो आपका सेंटेंस कैसा हो गया? पॉजिटिव हो। कैसा सेंटेंस हो गया ये? पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर? अब इसको यदि मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो देखो चीजें आपकी कुछ चीजें कॉमन रहेगी। नेगेटिव बनाऊं चाहे इंट्रोगेटिव बनाऊं चाहे नेगेटिव बनाऊं, सब्जेक्ट आपका जो है सब्जेक्ट वही रहेगा, सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगी, ये चीज आप ध्यान रखो। दूसरी चीज की ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, वह सेम रहेगा। वर्ब आपकी जो है वही रहेंगी, बस कुछ चीजें या तो जुड़ जाएगी या फिर कुछ चीजें क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी। यदि नेगेटिव बनाना है 2-3 चीजें आप एकदम बिल्कुल ध्यान रखो कि नेगेशन चीजों में कब आएगा, सेंटेंस में नेगेशन कब आएगा? जब उसमें क्या लगाओ, नॉट लगाओ। मतलब आपके लिए सेंटेंस में जो नेगेटिव बनाओगे उसमें जरूरी क्या है कि नॉट लगाओ ना। अब नॉट क्या कहता है कि नॉट कहता है कि भाई मैं हमेशा किसके साथ आऊंगा? मैं हमेशा आऊंगा किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ। किसके साथ आऊंगा मैं? हेल्पिंग। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि नॉट जो आएगा वो हमेशा किसके साथ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब आप मुझे ये बताइए क्या आपकी ये सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है आपके लिए? आप बोलोगे सर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि आपने इसको मेन वर्ब माना। देखो स्ट्रक्चर यदि आपने पढ़ा है तो ये सी होगी, मतलब ये सी इट मींस क्या? ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब होगी, हो रही क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये डज जो है वो क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मतलब इसमें कहीं आपको इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो दिखाई नहीं दे रही, मतलब आपको खुद से हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। देखो 2 ही टेंस ऐसे हैं जिसमें अपनी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। पहला जो है वो है आपका प्रेजेंट सिंपल, दूसरा जो है वो है आपका पास्ट सिंपल। बस 2 ही टेंस ऐसे हैं जिनमें अपनी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। अब इनकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो वही हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, मतलब आप खुद से क्या लगाओगे? तो इनकी हेल्पिंग वर्ब दोस्तों ध्यान रखिएगा 2 हेल्पिंग वर्ब होती है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पहली जो होती है वो होती है आपकी डू, और दूसरी जो होती है हेल्पिंग वर्ब वो क्या होती है आपकी डज। अब डू और डज आप हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी ध्यान याद कर लो। आपकी डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब 2 हेल्पिंग वर्ब है तो आप बोलोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी? तो ध्यान रखिएगा कि डू जो होती है वो हमेशा किसके साथ आएगी? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है इतना? डू हमेशा किसके साथ आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डज जो आएगा वो हमेशा किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई थिंक इतना समझ चुके हैं तो आप क्लियर है। अब आप
आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि सर जब ये डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर आप 2 बार डज क्या लगाओ? क्या ये चीजें आप जब कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि इसी में नॉट लगा देंगे, सेंटेंस वो गलत हो जाएगा। दोस्तों देखो मैं बताता हूँ क्या गलती होती है, वो आप समझो। अब कुछ लोग ऐसा बनाएंगे, सी डज नॉट, और जो कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकल अनुसार कैसा है, ये गलत है। इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा मैं आपको बताता हूँ। सही सेंटेंस के बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं आप। तो इसका सही सेंटेंस जब आप नेगेटिव बनाओगे तो वो ऐसा बनेगा। तो आपका सब्जेक्ट, मैंने बोला है कि सब्जेक्ट जो है वही रहेगा। अब मुझे बताओ यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है। यहाँ बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वो लगती है आपकी डज। तो क्या जाएगा सी डज। अब मुझे नेगेटिव चीजें बनानी है, मतलब मैं क्या लगाऊंगा नॉट। देखो ये क्लियर हो गया। अब ये सब्जेक्ट हो गया, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। ये डज हो गया, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि भाई नॉट जो आएगा वो हमेशा किसके साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी। अब एक और चीजें ध्यान रखना दोस्तों, क्या होना है कि जब कभी भी आप हेल्पिंग वर्ब मतलब डज नॉट डज लगाओगे या डू लगाओगे, तो जो मेन वर्ब सेंटेंस अफर्मेटिव मेन वर्ब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत गलती होती है इसमें, ठीक है। जो मेन वर्ब है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में जाएगी। किस में आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ आपकी मेन वर्ब क्या है, यहाँ आपकी मेन वर्ब है डज। तो ये जो डज है ये किस में आ जाएगा, डू में आ जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रहेगा। तो मैं इसको ऐसा कर दूं, तो ये बन गया आपका नेगेटिव। क्लियर है क्या? एक बार फिर से रिवाइज देखो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये कैसे हुआ। मैं फिर से बता देता हूँ। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होने के बाद ये हो गया आपका डज, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब, ये फिर नॉट नेगेटिव, और ये आपका मेन वर्ब। अब यहाँ देखो डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आया है और डज मेन वर्ब के रूप में भी। यहाँ गौर करो आप, डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी है और डज मेन वर्ब के रूप में भी है, मतलब दोनों के रूप में यूज हुआ है या नहीं। मैं पहले वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था कि इनका यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में होता है। तो वो आज अपन ने क्या होगा, आई थिंक आपको ये चीजें आप क्लियर हो रही होगी कि इनका यूज कैसे किया जाना है। क्लियर है क्या? ये हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब है डज, और ये क्या है, मेन वर्ब। क्लियर है क्या? इतना आगे बढ़ते हैं और आगे जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आपका इंट्रोगेटिव। तो मींस इंट्रोगेटिव यदि मैं बनाऊं तो इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा। इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है आपका डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, देखो जैसे आप कोई सेंटेंस है, आप जिसका आंसर सिर्फ ऐसा बोलते हो कि यस और नो में। जैसे मैं आपसे बोलूं कि क्या आप पढ़ाई करते हो, यदि आप करते हो तो आप क्या बोलोगे, यस। यदि आप नहीं करते तो आप क्या बोलोगे, नो। मतलब जिसका आंसर सिर्फ आप यस और नो में दे वो कहलाएगा आपका क्या, सिंगल इंट्रोगेटिव। दूसरा होता है आपका डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्या, जिसमें एक इंट्रोगेटिव मतलब जिस चीज को आप एक्सप्लेन करें। जैसे मैं आपसे बोलूं कि क्या आप मार्केट जाते हैं, मतलब क्या आप बाजार जाते हैं, तो आप आंसर मुझे यस नो में दोगे, भाई जाते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आप मार्केट क्यों जाते हैं, तो आप बोलोगे कि यस नो में तो बोलोगे कि क्यों जाते हैं, मतलब आप एक्सप्लेन करोगे। और जब आप चीजों को एक्सप्लेन करोगे तो वो कहलाता है आपका क्या, डबल इंट्रोगेटिव। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। यहाँ आपको देखो सिर्फ सिंगल इंट्रोगेटिव ही समझना है। और सिंगल इंट्रोगेटिव में होना क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव में ऐसा होगा कि भाई जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो आप हेल्पिंग वर्ब, पहले वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, पहले वाले सेंटेंस में बनाऊं, देखो ये डज, ये हेल्पिंग वर्ब थी। नेगेटिव से बनाने के लिए आप नेगेटिव फिर से लिख लो, आपका नेगेटिव बन गया। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब में आगे ले जाऊं तो डज जाएगा, फिर वही आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, डू, ये आपका नेगेटिव बन गया। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब ये इंट्रोगेटिव बना है, अगला जो बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये इंट्रोगेटिव बना है, इंट्रोगेटिव के साथ क्या लगा, नेगेटिव लगा। ये बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोगों ने ऐसी चीजें पढ़ी होगी कि भाई ये डज नॉट, यहाँ ऐसा भी लग सकता है। कैसा, तो भाई डज लगाओगे, फिर आप शी लगाओगे, फिर नॉट लगाओ। तो दोस्तों ये भी सही होता है और ये भी सही होता है, बट बेसिकली आप रूल के हिसाब से देखोगे कि नॉट जो होता है वो हमेशा किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, ना कि सब्जेक्ट के साथ। यहाँ फिर क्या हो जाएगा, ये वाला ज्यादा क्लियर है क्या? इतना आई थिंक इतना क्लियर हो गया हो। तो आज आपके लिए प्रेजेंट सिंपल में इसे यूज किया जाना है वो
समझ चुके हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो मैं हैश से बनाना सीखा, आप बोलो जैसे मैं बोलूँ कि बनू सी हैज फूड। अब देखो आप बोलोगे कि भाई ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, इसको कैसे डिफाइन करें, तो आप अपना स्ट्रक्चर देखो। सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, या मैं बोलूँ कि इसको हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है नहीं पढ़ा अपन ने पढ़ा क्या है कि सब्जेक्ट मेन वर्ब और फिर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। मतलब ये कैसा है आपका प्रेजेंट सिंपल है। इतना क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट सिंपल है। तो अब इसको देखो आप नेगेटिव, आप बोलोगे सर सी के साथ हैज, मतलब ये मेन वर्ब है, और यहाँ देखो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, यहाँ लगा है आपका फिफ्थ वाला फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगा, ये फिफ्थ फॉर्म। मेरे पहले वीडियो में जाके देखना कि हैज जो है वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म में मैंने लिखवाई है, बताइए आपको। क्लियर। अब आप इसका नेगेटिव बनाओ, देखो नेगेटिव इंटरेस्टिंग बनेगा। कैसे कि मैंने लिखा शी, अब हेल्पिंग वर्ब शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या है डज, और फिर मुझे बनाना है नॉट, ये जाएगा क्या नॉट। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, मैंने बोला कि भाई मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट, तो यहाँ देखो ये मेन वर्ब है आपकी है या नहीं है। जब इस मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या जाए, ये बनेगा आपका नेगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करें, द शी विल, ये बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाना है, डज नॉट क्लियर किया इतना। आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। तो बस इतना। अब एक आप लोगों के लिए कि आप किससे बनाने की कोशिश करेंगे, बी से बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर। दो तो मैंने बता चुका हूँ, आप भी बता चुका हूँ, दो भी बता चुका हूँ। आप बनाने घर पे बनाने की कोशिश कैसे करेंगे, बी से। कब तक के लिए दोस्तों, आई थिंक इतना आपका अब क्लियर हो चुका होगा पूरा टेंस कि प्रेजेंट सिंपल में कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही थी, सब क्लियर हो जाएगा। एक बार नहीं समझ में आया पहली बार में तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करें, फिर रोकिए, आगे बढ़े, फिर देखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि एजुकेशन हब में इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। अपने घर में रहें, सेफ रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, हमारे साथ बने रहें। जय भारत।